असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की पहले। वेदों में उन्होंने कर्म कांड, ज्ञान कांड, मंत्र, तंत्र आदि के बारे में व्याख्या की। वेदांत को लेकर के उपनिषद की रचना की और कुछ ग्रंथों की रचना की, फिर महाभारत की रचना की। परंतु फिर भी उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। वो एक पूर्णता का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। इतने सारे ग्रंथों की रचना की, हर प्रकार से उन ग्रंथों में जन कल्याण के लिए, जनता के लिए वो सब कुछ था जिससे उनका कल्याण हो सके। परंतु फिर भी उन्हें कहीं लगता था कि कुछ कमी है, और वो कमी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। बड़े उदास बैठे थे एक बार यमुना नदी के पास में। नारद जी वहाँ पधारे तो नारद जी ने देखा कि वेद व्यास जी वहाँ बैठे हुए हैं बड़े उदास। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? आपने तो इतने ग्रंथों की रचना रची है, सभी के कल्याण हेतु उन ग्रंथों में हर वो ज्ञान है, बात है, ध्यान है, रहस्य है, फिर आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई कमी है जिसकी पूर्ति मुझे करनी है। और वो कमी क्या है? इतने ग्रंथों की रचना रचने के पश्चात भी मुझे लग रहा है कि कोई कमी है, और वो कमी क्या है मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक उस शुद्ध चेतन परमात्मा की भक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उनकी भक्ति का गान आपने नहीं गाया है, उनकी आपने भक्ति नहीं की अभी तक। उस भक्ति की रचना कीजिए, तब जाकर के आपको पूर्णता का अनुभव होगा। आप उस शुद्ध परमात्मा भगवान ईश्वर की भक्ति के बारे में कुछ रचना कीजिए, तब आपको पूर्णता का अनुभव होगा। वेद व्यास जी को समझ में आया कि हाँ, ये कमी रह गई थी। तब उन्होंने भागवत महापुराण की रचना रची।
उसमें विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, जो जो भक्ति भाव पैदा कर सके वो सब प्रसंग उन्होंने लिखे। फिर उस भागवत महापुराण में कई भक्तों की कहानियाँ, उनके जीवन के बारे में, जो भक्ति उन्होंने भगवान के प्रति उत्पन्न की उसके बारे में, कृष्ण के बारे में, रासलीला के बारे में, गोपियों के बारे में, उद्धव के बारे में, प्रहलाद के बारे में, हर वो चीज़ उन्होंने भागवत पुराण में लिखी। जिसको सुनने पर एक भक्ति भाव जाग सके। इस भागवत महापुराण की रचना के पश्चात उन्हें लगा कि हाँ, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। ये पूर्णता उन्हें कब प्राप्त हुई? भागवत महापुराण की रचना रचने के पश्चात, जिसमें कूट कूट कर भक्ति भाव प्रकट किया गया है। परंतु इस भक्ति भाव को प्रकट करने से पहले उनमें पूर्ण ज्ञान था। ज्ञान था परंतु भक्ति नहीं थी। ज्ञान के साथ भक्ति के जुड़ने पर पूर्णता प्राप्त हुई। इसका अर्थ ये भी है कि केवल और केवल कोई ये सोचे कि भक्ति ही सब कुछ है, केवल भजन गाना ही सब कुछ है, केवल कीर्तन करना ही कुछ है, केवल भागवत सुनना ही सब कुछ है, केवल भगवान से जुड़ी हुई कथाएं सुनना ही सब कुछ है, तब वो भक्ति भी अधूरी होगी। अगर वेद व्यास जी अधूरे थे, वेद व्यास जी अपने आप को अधूरा मानते थे सारा ज्ञान होने के पश्चात भी, भक्ति के बिना, उसी प्रकार भक्ति भी अधूरी है ज्ञान के बिना। ज्ञान हो, उस ज्ञान के साथ में भागवत पुराण सुनी जाए, उसमें भक्ति का रस लिया जाए, तो आप पूर्णता को अनुभव करोगे। बिना ज्ञान के भागवत पुराण भी सुन लेंगे तो पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे। पूर्णता के लिए ये दोनों आवश्यक है, ज्ञान और भक्ति। और यहीं से भक्ति प्रारंभ हुई। भागवत पुराण का प्रचलन हुआ। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना रची, उन्होंने शुकदेव जी को सुनाई, शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, और ये बताया गया कि कलयुग में भागवत महापुराण से ही कल्याण संभव है। क्योंकि पूर्व काल में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग आदि में ज्ञान, वैराग्य, योग आदि का प्रचलन था और उसके द्वारा ही लोग मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होते थे। परंतु कलयुग में हमारे शरीर भी उस प्रकार के नहीं है कि हम योग साधना कर सकें, वैराग्य तो संभव ही नहीं है। और ज्ञान चित्त में ठहरता नहीं है। ज्ञान को चित्त में ठहरने के लिए मन शांत होना आवश्यक है, चित्त शुद्ध होना आवश्यक है। तो ये माना जाता है कि केवल ज्ञान और योग साधना, वैराग्य आदि के द्वारा इस युग में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति को प्रकट किया गया है कि भक्ति के साथ ज्ञान का सारांश, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, कोई पुराणों का ज्ञान नहीं है, कोई उपनिषद का ज्ञान नहीं है कि सारे शास्त्र को रटा जाए, परंतु यहाँ शुद्ध ज्ञान की बात हो रही है। क्योंकि भागवत में भी कई स्थान में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि यज्ञ भी करेंगे, द्रव्य यज्ञ करेंगे,
योग यज्ञ करेंगे या स्वाध्याय यज्ञ करेंगे। स्वाध्याय का अर्थ है कोई भी ग्रंथ को बांचना, पाठ करना, रामायण का या वेदों का या भागवत महापुराण का ही पारायण करना। इन सारे यज्ञों से भी उन्होंने कहा है, भागवत में ही कहा है कि वो केवल स्वर्ग प्रदान कर सकता है, स्वर्ग दे सकता है, और स्वर्ग के आगे मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकता है। और भागवत में ही कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। ज्ञान का यज्ञ जो करता है भक्ति के साथ, तब उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो जीवन मुक्ति का पूर्ण आनंद ले सकता है, केवल और केवल ज्ञान यज्ञ। यहाँ द्रव्य यज्ञ का अर्थ है किसी भी वस्तु का दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, उसमें आहुति देना। स्वाध्याय यज्ञ किसी भी शास्त्र का पारायण करना, उसको बांचना, उसकी कथाएं सुनना। योग यज्ञ हठ योग है, राजयोग है, ध्यान योग है, आदि आदि यज्ञ, इन्हें भी यज्ञ कहा गया है। योग को भी यज्ञ कहा गया है। वहाँ पर अपने प्राण की आहुति दी जाती है ध्यान के द्वारा। इन सभी यज्ञों से भागवत में कहा गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की नहीं। मोक्ष के लिए ज्ञान यज्ञ ही आवश्यक है। और ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल इतना ही जानना कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं हूँ। इस ज्ञान के साथ में जब भागवत सुनी जाती है या किसी भी ग्रंथ को सुना जाता है, तब इस भाव से उस ग्रंथ को समझा जाता है। भक्ति भाव के बिना केवल ज्ञान भी कोरा है। यहाँ पर भागवत पुराण जब लिखी गई, उसकी रचना की गई, तब जा कर के भगवान कृष्ण प्रकट हुए। यहाँ पर वासुदेव प्रकट हुए, वासुदेव की लीलाएं प्रकट हुई और लीलाओं में ज्ञान प्रकट हुआ। गोपियों ने कहा है कि रास लीला करत करत, रास लीला करत करत हम भी कृष्णमय हो गई। क्योंकि रास लीला करते करते कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का भाव, कृष्ण का आभास, कृष्ण का अनुभव। भगवान कृष्ण ने रास लीला किस लिए की? वो इसलिए की गई कि वो सर्वम ब्रह्मम के भाव में स्थित हो जाए, सर्वम आत्मन के भाव में स्थित हो जाए, सर्वम परमात्मन के भाव में स्थित हो जाए। रास लीला केवल एक पुरुष और 100-200 स्त्रियों के बीच में कोई नाच गाना नहीं था। रास लीला ज्ञान और भक्ति का समावेश था। लोगों को रास लीला का अर्थ भी पता नहीं है। जिन गोपियों ने रास लीला में भाग लिया वो सारे के सारे पूर्ण ज्ञानी और सर्वम ब्रह्मम के भाव में स्थित हो गई, इसीलिए उनकी मुक्ति हुई। बाकी ऋषि मुनि तो कोरे के कोरे ही रह गए, बिना भक्ति भाव के रह गए, परंतु गोपियों को वो भाव प्राप्त हुआ जो ऋषि मुनियों को नहीं हुआ। ऋषि मुनियों में कुछ करने का अहम भाव, अहंकार होता था, ज्ञान का अहंकार होता था। भक्ति भाव की कमी होती थी। दुर्वासा ऋषि के बारे में आप जानते हो। ऐसे कई ऋषि होंगे जिनके कई अहंकारवश कई ऐसे उनके जीवनी में ऐसी कथाएं, ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं जहाँ पर उनके अहंकार को प्रकट किया गया। तो अहंकार तो होगा जहाँ पर ज्ञान होगा, अहंकार वहाँ होगा जहाँ ज्ञान होगा, और उस अहंकार को समाप्त करने के लिए ही भक्ति की आवश्यकता है। बिना भक्ति के ज्ञान में अहंकार ही होगा। एक बार भगवान कृष्ण बालक थे, जब उनके अपने दोस्तों के साथ में कहीं बैठे हुए थे, भूख लगी थी। कुछ दूर में ऋषिगण बैठे थे, यज्ञ आदि कर रहे थे।
तो कृष्ण को भूख लगी। कृष्ण ने सुदामा और अपने मित्रों से कहा कि जाओ वहाँ से कुछ भोजन ले आओ। वो लोग गए वहाँ पर, ऋषि मुनियों को कहा कि कृष्ण भोजन मंगा रहे हैं, कुछ आप भोजन दीजिए, भूख लगी है कृष्ण को। उन्होंने कहा रुक जाओ, कुछ देर रुक जाओ। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात नैवेद्यम चढ़ाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, तब वो प्रसाद रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों को भी ये पता था कि ये अवतार है, और यज्ञ भी इसीलिए कर रहे हैं। यज्ञ में जो द्रव्य की आहुति दी जा रही है वो भी उस परमात्मा को दी जा रही है। ऋषि मुनियों की भी अज्ञानता देखिए या अहंकार देखिए। जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिसके लिए द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पकवान बनाए, जिसके लिए उन्होंने अच्छा अच्छा भोजन बनाया, उसकी आहुति देने के पश्चात जिसको प्रसाद रूप से वो खाएंगे और जिस तक वो पहुंचना है वो स्वयं मंगा रहा है और कह रहे हैं कि रुक जाओ, यज्ञ की समाप्ति के पश्चात दिया जाएगा। ऋषि पत्नियों ने सुन लिया कि ये बालक कृष्ण के लिए कुछ खाने के लिए मंगा रही है, और वो सब मिठाई, पकवान, भोजन जो प्रसाद बनाया गया था वो ऋषि मुनियों के पास ले जा रही थी, वहाँ पर आहुति देने के लिए, चढ़ाने के लिए। उन्होंने सुन लिया कि ये बालक कृष्ण के दोस्त आए थे भोजन मंगाने के लिए और कृष्ण को भूख लगी है, तो उन्होंने यू टर्न किया, सीधा कृष्ण के पास में गई, वहाँ सब सामान रखा, बोले आप भोग लगाइए। इस प्रकार अज्ञानता से मनुष्य परमात्मा के दर्शन से वंचित रह जाता है, और जिनमें भक्ति था, जिनमें भक्ति भाव था, जिनमें प्रेम था, उन्होंने अपने हाथों से उस परमात्मा को भोजन करवाया। कितना बड़ा उनके भाग्य में ये एक उदय हुआ कि भगवान को, परमात्मा को अपने हाथों से भोजन करवाया। ये सारा का सारा खेल प्रभु के लिए प्रेम के द्वारा हो सकता है। परमात्मा के लिए प्रेम भाव हो तो मनुष्य ये कर्म कांड, क्रिया, रिचुअल्स आदि को भूल करके परमात्मा जो चाहता है वो ही करेगा। वो प्रेम अगर होता है तो कर्म कांड को वो बीच में नहीं आने देता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ सूखापन होता है, जहाँ रूखापन होता है, वहीं पर उसकी बुद्धि कार्य करती है। प्रेम जब होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। गोपियों की बुद्धि काम नहीं करती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और वो जिस हाल में होते थे उसी हाल में भाग जाते थे। वो खाना बना रहे थे, हाथों में आटा लगा हुआ है, किसी के बाल में दूध लगा हुआ है, तो किसी के कपड़े कैसे ही हैं, किसी का कुछ हालत है, किसी के बाल बने हुए नहीं हैं। वो तो आप तो यहाँ आते तो कम से कम अच्छे ड्रेसिंग कर करके बाल वाल, अभी रचिता तो हमारे घर में ही आकर के, वो भी अपने कृष्ण के लिए ही कर रही थी बेचारी। भगवान के पास जाना है तो तैयार होके ही जाना है, लेकिन भगवान जब बुला ले उस समय तैयार हो या नहीं हो, वहाँ देरी नहीं करनी चाहिए। हम लोग कई बार आश्रम जाते हैं, सबको इन्फॉर्म करते हैं कि हम 10 बजे पहुँचेंगे। 10 बजे हम तो पहुँच जाते हैं, हमारे भक्त लोग 10:15, 10:30, 11, इतना लेट। गुरुजी थोड़ा तैयार होने में लेट हो गया था। कोई कभी अपनी वाइफ को ब्लेम करता है तो कोई हस्बैंड को ब्लेम करता है। होना ये चाहिए कि वहाँ जब गुरु आ रहा है या भगवान आ रहा है या परमात्मा आ रहा है तो उससे पहले वहाँ पहुँचो, उनको रिसीव करो। ये नहीं कि भगवान आपको रिसीव करे। और हम तो कहते थे कि हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया। हमारे जब स्वामी जी के पास हम जाते थे, हमारे गुरु के पास जब जाते थे और हमें पता चलता था कि ये इतने बजे आने वाले, हम 1 घंटे पहले से ही इंतज़ार करते थे कि कब आ जाए। क्या पता, वैसे ही इन लोगों का पता नहीं रहता है। जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, स्वामी होते हैं, वैसे वो हैदराबाद में कहते हैं ना, वो सटके हुए होते हैं। वो
क्योंकि जो सटका हुआ होगा वही संत बनेगा, जो सटका हुआ नहीं है वो संत कैसे बनेगा। यहाँ वो सटकना आवश्यक है। अगर उसको प्राप्त करना है, ब्रह्म को, उससे प्रेम करना है, उसकी प्राप्ति करनी है, उसके साथ में मिलना है, उससे एक होना है, तो यहाँ का स्क्रू ढीला करना पड़ेगा। टाइट स्क्रू रहेगा तो नहीं मिल पाओगे। प्रेम करना आवश्यक है। एक बार आचार्य रामानुजाचार्य के पास में, जो अपने समय में बहुत बड़े भक्त माने जाते थे, एक आदमी आया उनके पास में, श्रीमाल आकर के उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य बहुत उस समय प्रसिद्ध थे, फेमस थे, उनकी भक्ति, उनका प्रेम प्रभु के लिए। उन्होंने कहा कि शिष्य क्यों बनना चाहते हो? श्रीमाल ने कहा कि मैं भी परमात्मा से प्रेम करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? बोले मैंने विवाह ही नहीं किया, शादी नहीं की, ये झंझट मैंने मोला ही नहीं। मैंने कईयों को देखा है, शादी करने के बाद पछताते हैं। ये अलग बात है कि शादी के पहले भी पछताते रहते हैं और शादी के बाद भी पछताते थे वो लोग। तो मैंने सोचा ये झंझट को पालना ही नहीं है अपने को, तो मैंने तो शादी की नहीं। बोले अच्छा, अपने माँ बाप से प्यार करते हो? तो उसने कहा माँ तो पैदा होने के कुछ वर्षों के पश्चात उसका देहांत हो गया, पिता से मेरी बनती नहीं है। बोले भाई बहन आदि से प्यार करते हो? बोले नहीं गुरुजी, मैंने किसी में मोह डाला ही नहीं, मैं किसी से स्नेह नहीं रखता हूँ। ये सारी दुनिया स्वार्थी है, न मुझे भाई बहन से प्यार है, न किसी मित्र से प्यार है, न पड़ोसी से प्यार है, न मेरी कोई इच्छा है कि शादी करूँ। सारी दुनिया मुझे तो स्वार्थी नज़र आती है। बोले और किसी चीज़ से कोई प्यार? बोले नहीं, इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया है मेरे भीतर से, मैं इस संसार को तो कीचड़ के समान देखता हूँ, कुछ रखा नहीं है संसार में। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि तब मेरी और तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम जाओ। कि ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है कि आपके पास तो जो भी आता है परमात्मा से प्रेम करना सीख जाता है, और मैंने तो किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो आप मुझे परमात्मा से मिलाने में क्यों झिझक रहे हैं? बोले नहीं, तुम्हारी और मेरी नहीं जमेगी। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नाम की वस्तु ही नहीं है, जिस व्यक्ति के मन में किसी के भी प्रति प्रेम की भावना ही नहीं है, प्रेम होता क्या है उसे पता नहीं, उस व्यक्ति को मैं परमात्मा से कैसे मिलाऊंगा? अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम होता ना, तो मैं उस प्रेम का विस्तार करके प्रभु के चरणों तक पहुंचा देता। जब है ही नहीं तो विस्तार किस चीज का करूंगा? तुम जाओ यहां से। वो प्रेम होना आवश्यक है, कुछ तो प्रेम होना आवश्यक है, बीज तो चाहिए। प्रेम होगा तो गुरु उसका विस्तार करेगा, अपने प्रेम से उसे सींचेगा, अपनी करुणा से उसे और खाद रूपी कुछ देगा जिससे वो बढ़ेगा। वो इतना बड़ा कर देगा उस वृक्ष को, प्रेम वृक्ष को इतना बड़ा कर देगा कि वो बड़ा होकर के प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए। तब तो प्रभु हमें ग्रहण भी कर लें, हमें गले लगा लें। परंतु प्रेम का बीज ही नहीं है तो होगा कहाँ से? यहाँ प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको इस संसार में भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है
और वहाँ पर भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करना है तो प्रेम करना पड़ेगा। और अगर संसार में ही कुछ प्रेम रूपी कोई चीज़ नहीं दिखी, विषय नहीं दिखा, कोई वस्तु नहीं दिखी, तब उससे कभी प्रेम नहीं कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रेम क्या होता है। ये भी एक गलत धारणा है कि जब तक संसार से वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाए, नफरत नहीं हो जाए, प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि मोह डालना है। प्रेम शुद्ध प्रेम होता है। प्रेम शरीर से भी प्रेम नहीं होता है। प्रेम एक भावना है। प्रेम एक फीलिंग है। उसमें किसी के प्रति कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होता है। कोई कुछ करे या न करे, शुद्ध आत्मा की तरफ प्रेम होता है, उसके लिए प्रेम होता है। एक रोम रोम में एक गूज बम्प्स खड़े हो जाते हैं जब किसी भी परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप किसी व्यक्ति का, विषय का ध्यान किया जाए, उसकी कल्पना की जाए। प्रेम उसे कहते हैं। प्रेम शारीरिक नहीं होता है। जो लोग प्रेम को गलत मानते हैं, तो जब तक हम संसार में प्रेम करना नहीं सीखेंगे, जब तक जीवों से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, जब तक परिवार में अपने लोगों से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, जब तक प्रेम का बीज नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा से भी हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। एक गाना, मुझे ये जब प्रेम की बात आ रही थी तो याद आया था कि संसार से भागे फिरते हो, क्या उसको प्राप्त करोगे। बहुत पुराना गाना है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रिश्तों पे धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रिश्तों पे धर्म की मोहरें हैं। रिश्तों पे धर्म की मोहरें हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। इस लोक को नहीं अपना पाओगे तो उस लोक को कैसे अपनाओगे। यहाँ से अगर भागे फिरोगे, इतना ऐसा भी कभी मत सोचिए कि वहाँ पर चले जाओगे तो वहाँ पर केवल फेवरेबल स्थिति होगी, प्रतिकूल स्थिति होगी, हर कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भगवान भी अपनी लीलाएं रचता है और वही लीलाएं यहाँ रच रहा है। टेस्ट यहाँ भी करता है, टेस्ट वहाँ भी करता है। जब पांडव भीष्म पितामह से मिलने गए महाभारत युद्ध के पश्चात, वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तो कृष्ण के साथ में गए। अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि कुछ कहिए, कुछ ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम लोग सदा धर्म का साथ दिया, तुम लोगों ने कोई पाप नहीं किया, गलत कार्य नहीं किया।
और सदा कृष्ण तुम्हारे साथ रहे, फिर भी तुम लोगों को इतने कष्ट उठाने पड़े। भगवान कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम लोगों को जीवन में कष्ट उठाने पड़े। तो ये मत सोचना कि जीवन कष्ट रहित होगा, जीवन में कष्ट होंगे। प्रत्यक्ष साक्षात भगवान रहने के पश्चात भी जीवन में कष्ट तुम्हारे थे। ये सारा का सारा खेल इस कृष्ण की लीला का रचाया हुआ है। ये ईश्वरीय लीला है, इसमें उलझा मत। केवल और केवल हर पल जो कुछ हो रहा है उसे होते हुए देखते हुए ध्यान अपना उस कृष्ण पर, उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर लगाते रहो और उसकी लीला का आनंद लेते रहो। तब तो तुम मुक्त जीवन का अनुभव करोगे, जीवन मुक्ति का अनुभव करोगे। अगर तुमने सोचा कि तुमने कुछ किया, कौरव ने कुछ किया, उसने पाप किया, तुमने पुण्य किया, तो यहाँ फंस जाओगे। तो ये एक सीख है कि भगवान भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए, कई लोग जाते हैं ना, तिरुपति जाते हैं या किसी मंदिर जाते हैं या यज्ञ करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कष्ट समाप्त हो जाएंगे। जीवन में दुख ऐसे ही चलेंगे, कष्ट भी आते रहेंगे, अनफेवरेबल सिचुएशंस आती रहेगी, एडवर्सिटी आती रहेगी, क्योंकि वो जो स्वयं ईश्वर किसी न किसी अवतार में जब यहाँ आए हैं, बेचारे उनके ही जीवन में इतने कष्ट रहे हैं, तो उन बेचारों के, बेचारे भक्तों के जीवन में भी तो कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है या एक अहंकार है या अंधकार है। लोग सोचते हैं गुरु के पास जाएंगे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे दुख दूर हो जाएंगे, शनि देवता के वहाँ जा कर के मंदिर में कुछ यज्ञ किया, होम किया, शनि का प्रकोप कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। वास्तु दोष ठीक कर लिया, ज्योतिषी के पास चले गए, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि वो जो सोया हुआ है उसको जगा रहे हो। हमने तो आज तक हिम्मत ही नहीं की किसी शनि देवता के मंदिर में जाने की या किसी तिरुपति में जा कर के चढ़ावा चढ़ाने की, क्योंकि हम देखते हैं कि सोए हुए तो सोए हुए रहने दो। और न वास्तु पुरुष को जगाया, वो ब्राह्मण आकर के वो वास्तु पुरुष बनाते ना गृह प्रवेश के पहले, वो तो वास्तु पुरुष को भी नहीं जगाया। तो सुख शांति से आराम से वास्तु के विपरीत घर में रह रहे हैं 15 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वास्तु पुरुष को जगा लो, किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला लो, आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैं हमारे एक बहुत खास मित्र को जानता हूँ, सुख शांति से बेचारे जिंदा थे, काम चल रहा था, मस्ती में थे, गलती से किसी वास्तु वाले को बुला लिया उन्होंने। वास्तु वाला अगर आपके घर आएगा तो इंद्रलोक में भी वो तो कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल देगा, क्योंकि इंद्र भी तो डरता है कुर्सी छूटने के भय से। तो वो भी कभी कभी बुलाता है वास्तु पुरुष को, कभी ज्योतिषी को बुलाता है कि सब चीज़ ठीक है ना, मेरी कुर्सी रहेगी ना, कितने वर्षों तक राज करूँगा। तो हमारे मित्र ने वास्तु वाले को बुलाया, वास्तु वाले ने एज यूजुअल किचन को बाथरूम में कन्वर्ट किया, बाथरूम को बेडरूम में कन्वर्ट किया, डाइनिंग रूम में कपड़े धोने के लिए कहा, वरांडा में सोने के लिए कहा। और नहीं करने पर उसने ये भी बता दिया कि क्या क्या तकलीफ आ सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब बेचारे डर गए। 50 लाख का खर्चा, बड़ा मकान था, डर के मारे उन्होंने चेंजेस शुरू कर दिए। जैसे ही 2-4 दीवार टूटी, अब देखिए बड़ा कोइंसिडेंस,
रेलवे से 10 करोड़ का उनको ऑर्डर मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही शनि देवता की पूजा की, वास्तु के लिए 2-4 कुछ तोड़े तो कुछ ना कुछ ठीक होता दिखाई देता है। इनका तो विश्वास वास्तु पर, सातवें आसमान पर। लोगों को कहने लगे वास्तु से ऐसा हुआ, वास्तु से ऐसा हुआ, वास्तु का रेक्टिफिकेशन ठीक करना शुरू किया, ऐसा हो गया। 10 करोड़ का ऑर्डर आया है, 2 करोड़ का मटेरियल खरीद लिया उन्होंने उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। 50 लाख रुपए खर्चा किया, 2 करोड़ का मटेरियल ले लिया। कोई स्टील का काम था, 6 महीने में पूरा मकान वास्तु के हिसाब से कन्वर्ट हो गया और वहाँ ऑर्डर कैंसिल हो गया। जो 2 करोड़ का माल लिया था, स्टील के दाम गिर गए, वो 1 करोड़ का हो गया। 1 करोड़ का उसमें नुकसान लग गया, 50 लाख का रेक्टिफिकेशन नुकसान लग गया। तो वास्तु ठीक करते 1.5 करोड़ और भीतर अंदर हो गए वो। ऐसा भी होता है वास्तु के साथ में। तो ये कभी मत सोचना कि भगवान को प्रसन्न करने जाओगे तो केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। वो भी देखता है कि कितना भक्ति भाव है, कितनी श्रद्धा है, मेरे साथ व्यापार कर रहा है या मुझे ही चाहता है। जो उसे चाहता है वो तो जानता है कि यहाँ नुकसान भी लग जाएगा तो उसका ही कुछ ना कुछ किया हुआ है, मेरे भले के लिए किया हुआ है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यहाँ जब उल्टा होता है तो वहाँ सुलटा होता है, और यहाँ अगर सुलटा हो रहा है वहाँ उल्टा ही होगा। क्योंकि ये सुलटे में इतने उलझ जाओगे, इतने फंस जाओगे कि वहाँ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी यहाँ उल्टा होए तो समझ लेना कि वहाँ सुलटा हो रहा है। ऐसे और कई किस्से मैं बता सकता हूँ, जहाँ वास्तु ले लो या ज्योतिषी ले लीजिए। तो ये कभी मत सोचना, जैसे भगवान, वो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान साक्षात तुम्हारे साथ 24 घंटे घूमे भी, तुम्हारे साथ रहे, तो भी ये नहीं है कि तुम्हारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। भागवत में परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। आपको कुछ आ रहा है थॉट बीच में? हाँ बता दीजिए। गुरुजी ने जो अब तक बता रहे थे कि भक्ति ऐसी रहनी चाहिए, जैसे गोपियाँ, कृष्ण की बांसुरी बजती थी और गोपियाँ भागते थे, जिस हालत में रहते थे वैसे ही। तो ये स्टेज मैंने एक्सपीरियंस किया है स्वामी जी के साथ। स्वामी जी सडनली एक दिन फ़ोन करते हैं सुबह 9 बजे कि मेरे को तो आनंद भवन जाना है, चलो तुम लोग साथ में। क्योंकि गुरुजी ने ऑफ़र करा था कि वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, वेजिटेबल डोसा बहुत अच्छा रहता है, वहाँ लेके चलूँगा। तो स्वामी जी सडनली एक दिन बोल दिए, फ़ोन आया कि स्वामी जी वेट कर रहे हैं, आप लोग अभी आइए। नहीं, और बेटा छोटा था तो उस दिन छुट्टी के दिन थी, पीठी लगा रही थी बैठ के आराम से उसको रगड़ने के लिए। बोली अब बोल रहे जल्दी निकलो, फटाफट जैसे थे पहुँचे। और उस दिन स्वामी जी के साथ वो मौका मिलना था, अगर मैं मिस करती, नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ अभी, तो उसको 1 घंटा लगेगा नहलाने के लिए, फिर मैं नहाऊँगी, टाइम लगेगा, वेस्ट हो जाता था। शायद जो मोक्ष वेट कर रहा था वो नहीं मिल पाता था मेरे को। एक बार ऐसे एक और टेस्ट लिए थे स्वामी जी, कोई का बस का इनॉग्रेशन करे थे, वो हमारे घर आए बस को लेके, और हम लोग नए मकान में, बहुत ऊपर था हमारा मकान, और रात को आए थे 8:45-9 बजे। तो बोले स्वामी जी आए। हम लोग एक बार तो विश्वास नहीं करेगी, स्वामी जी ऐसे बिना बोले तो कभी नहीं आते। नहीं, नीचे बस है और उसमें स्वामी जी बैठे हुए हैं, जूते चप्पल कुछ नहीं पहने, जो भागे हम लोग। फिर स्वामी जी हम लोग को ऐसे ही पूरा राउंड लगा के आए। तो ये जो गोपियों का हालत, आइसक्रीम खिलाए थे, आइसक्रीम खिलाए थे। तो जो गोपियों का बोल रहे हैं ना, वो ऐसा ही है, जुनून आ जाता है। उसको अगर पाना है, वो आत्मा का जो एक लालसा, उसमें भक्ति, वो गुरु प्यार ऐसे बढ़ाता है। जो ये बोले ना रामानुजाचार्य के जो शिष्य आया था कि उसमें प्रेम का बीज ही नहीं था। अगर बीज होता है तो गुरु इस तरह उसको अपने विस्तार में लाते हैं, अपना प्यार, करुणा अपने साथ एक जैसे करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालता है गुरु।
और वो एफर्ट्स अगर अपन उनके साथ में फ्लो होते जाएंगे तो एनलाइटनमेंट तो दूर है ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। और जो गुरुजी बोल रहे थे कि सब चीज़ सब लोगों से प्रेम, तो स्वामी जी के आश्रम में जब हम लोग नए थे तो छोटे लड़कियों की भी पूजा कराते थे डिवोटीज से, और फिर मिडिल एज के, फिर थोड़े और ओल्डर जनरेशन वालों को उनको बिठा के पूरे विधि विधान से उनकी पूजा। तो ये एक अजीब लगता था क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, हमारे रिलीजन में ये नहीं है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि उनका जो ये पूजा कराने का था कि हर रूप में माँ स्थित है, हर रूप में भगवान है, तो उसकी पूजा करनी है। तो अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उनको अच्छे तैयार करके 9 लड़कियों को उनकी पूजा कराना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका मान करना। तो हर लेवल, छोटा हो या बड़ा हो या अपने एज वाला हो, कोई भी जो है अपने लिए भगवान स्वरूप ही है। वो थॉट बार बार वहाँ पूजा देखते थे तो आता था। और फिर जो गुरुजी ने एक मंत्र अभी उनका क्रिएटेड है, सर्वम ब्रह्मम, वो भावना रहने लगे कि हर चीज़ में वही आत्मा है, वो हर चीज़ में वही वास करता है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो स्वामी जी ऐसे हमारे में वो पैदा करवाए कि नहीं तो नहीं देख पाते हैं, तो उनको बिठा के उनकी पूजा, तो माइंड में वो एक पिक्चर बन जाता था। मूर्ति की पूजा नहीं, साक्षात। और उस टाइम जो जिनकी पूजा करते थे उनका भी एक एक्सप्रेशन, एक ग्लांस, एक पूरा एक प्यार, एक भगवान का जो प्यार है ना, वो झलकता था उसमें। तो एक अलग ही फीलिंग आती थी। तो वो फीलिंग से वो भावना जो भक्ति बोल रहे हैं गुरुजी, कि वो ऐसे उत्पन्न होती करवाई हम लोग में स्वामी। ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी पूजा भी की जाती थी, जिन लड़कियों को या औरतों को बिठा करके उनकी पूजा करवाई जाती थी, तो उनमें अहंकार नहीं आता था कि हमारी पूजा की जा रही है। और ये गुरु माँ जो बात बता रही है एकदम बहुत सटीक बात है। मुझे भी ध्यान में आ रहा है कि उनके चेहरे पर ऐसे लगता था कि वो देवी स्वरूप ही है। उनमें देवी की भावना आती थी, अहंकार की नहीं कि हमारी पूजा की जा रही है इसलिए अहंकार आ जाए, वो नहीं। उनको लगता था कि ये देवी की पूजा की जा रही है। तो उनमें वो देवी का प्रभाव, देवी का ग्लो, देवी की दिव्यता, उस आत्मा की दिव्यता, वो सब झलकता था उनके अंदर। तो हमें भी अगर उस आत्मा की, परमात्मा की, अगर भगवान की पूजा करनी हो, आप अपने पूजा रूम में, भगवान मंदिर में, सब जगह करते ही हो, कभी कभी इस प्रकार से अपने बच्चों को बिठा करके या माँ को बिठा करके या पत्नी को बिठा करके या बहन को बिठा करके उनकी पूजा कीजिए। जिस प्रकार से एक भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से साक्षात किसी भी जीव को, किसी प्राणी को वहाँ पर बिठा करके उनकी पूजा कीजिए। आपकी पूजा जल्दी सुनी जाएगी और सफल होगी। हाँ, नहीं पता ना। और इस रूप में तो पक्का ही मिलेगा।
और किसी रूप में मिले या नहीं मिले, इस रूप में तो पक्का ही मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ स्थित है, हृदय में स्थित है वो। और ये भी एक थॉट ही था वो, जो कि हमारी पूजा की जा रही है, आज हमको एक देवी के रूप में पूजा की जा रही है, तो जिनकी पूजा की जा रही है उनके मन में ये एक विचार आ गया था कि हमारी पूजा की जाएगी, तो उनके मन में वो देवी का भाव आ गया था। अभी यहाँ नेहा बैठी है, इसने आश्रम में उस दिन वो स्किट किया था, जो लोग आश्रम आए थे संडे, याद है इस लड़की का चेहरा आप लोगों को? काफ़ी लोग नहीं आए थे उस दिन, शायद यहाँ जितने लोग आए हुए हैं वहाँ नहीं आए होंगे, यहाँ शायद 10% लोग आए होंगे। उस दिन एक छोटा सा ड्रामा हुआ था, हस्बैंड वाइफ के बीच में खिटपिट वाला, तो इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी इसने। तालियां तो बज गई थी उस दिन। मैं यहाँ अरे वो नहीं, उसने ज्ञान दिया था वो बता रहा हूँ। उसने जो रिवील किया था एक बहुत बड़ा सीक्रेट, जो वेदों का निचोड़ भी है, और जो अभी गुरु माँ ने बताया वही रहस्य। उसने एक स्किट ऋषिकेश में भी किया था नेहा ने, और यहाँ पर भी किया था, फिर अपने आवर पैलेस में गुरु माँ के बर्थडे पर भी किया था। तो उसने एक रिवील किया सीक्रेट कि गुरुजी, मैंने जब ऋषिकेश में स्किट किया, ड्रामा किया, तो मुझे सास का रोल दिया गया। तो जैसे ही सास का रोल दिया गया, मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे सास के जैसे एक्ट करना है। तो मेरे मन में एक सास का चित्र, एक सास की इमेजिनेशन, सास कैसे बोलती है, सास कैसे डांटती है, सास कैसे चलती है, कैसे बिहेव करती है, वो सारा का सारा आने लग गया। फिर उसे आवर पैलेस में क्या रोल दिया गया था? गुरु माँ का रोल दिया गया था। तो गुरु माँ का रोल दिया गया, तो उस दिन उसने बोला कि उस दिन थोड़ा सा डर लग रहा था कि गुरु माँ का रोल दिया गया, मैं कैसे करूँगी, लेकिन उसने फिर भी कोशिश की। और अभी एक वाइफ का रोल दिया गया था, वो तो इसने बहुत बखूबी निभाया। ओरिजिनलिटी बाहर आई, अपने पति को जो हंटर से मारी वो डांटी हैदराबादी भाषा में। जिन्होंने देखा, आप लोग सब यूट्यूब पर देखिएगा, वो 1-2 दिन में शायद वो अपलोड हो जाएगा। अमेजिंग उसकी एक्टिंग थी। उसका कहना ये था कि मुझे जब जो रोल दिया गया तो विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे उस प्रकार का रोल करना है, तो मेरे अंदर उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड, वो कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, आने लग गया। तो गुरुजी, यही रहस्य, यही सीक्रेट उस अल्टीमेट के लिए भी लागू पड़ेगा ना, कि जब मुझे ब्रह्म बनना है, मुझे एनलाइटेंड होना है, अगर ये थॉट उत्पन्न हो जाए तो मैं फिर क्या एनलाइटेंड के जैसे रहने लग जाऊंगी, उसके जैसे बोलने लग जाऊंगी, उसके जैसे मेरा एटीट्यूड नहीं हो जाएगा क्या? एक थॉट, क्योंकि ये जीवन भी तो ड्रामा ही है, ये भी स्किट है। और यहाँ पर अगर ये विचार उत्पन्न हो जाए कि मैं अल्टीमेट हूँ, मैं वो ईश्वर तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, और इस जीवन में मुझे वो रोल दिया गया है आज के बाद में, तो क्या मेरे मन में वैसे ही आने लग जाएगा, वही एटीट्यूड, वही बिहेवियर, मेरी वाणी, मेरे शब्द, जो मैं करूँगी, जो रिएक्ट करूँगी, क्या वैसे ही नहीं हो जाऊँगी? मैंने कहा वैसे ही हो जाओगी, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये एक बड़ा सीक्रेट इसके रिवील हुआ है। अब फ़र्क केवल इतना ही था कि एक स्किट करने के 15 दिन के पहले बताया गया कि तुमको स्किट करना है, सास बनना है, तो तुमको पता है 15 दिन के लिए मुझे तैयारी करनी है। तो 15 दिन तक माइंड में वो सास, बहू, वाइफ इमेजिनरी चल रही थी। स्किट ख़त्म होते ही उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ लाइफ लॉन्ग स्किट है, यहाँ जीवन भर स्किट करना है। तो यहाँ पर इसको डेली बेसिस पर अगर तुम करो कि कल सुबह, रात को सोने के समय अगर कर लो कि कल सुबह मुझे गुरु माँ के जैसे रोल करना है, मुझे उनके जैसे ही शांत रहना है, उनके जैसे ही मीठा बोलना है, उनके जैसे ही पॉजिटिव रहना है,
उनके जैसे ही एडवर्सिटी में, अनफेवरेबल सिचुएशन में नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये सोच लो और दिन भर वो स्किट करते रहो, जो जो उसने स्किट की, ड्रामा की, उसमें परफेक्ट थी, तो ये उस दिन चलेगा। ऐसे दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, थोड़े दिन करते करते गुरु माँ बन जाओगी। जैसे वहाँ गोपियाँ कृष्ण बन गई थी, गोपियाँ रास लीला करते करते कृष्णमय हो गई थी। वैसे ही दूसरे लोग ये सोच लें कि हमको कल गुरुजी के जैसे रहना है, तो इमीडिएटली गुरुजी का पिक्चर आ जाएगा। मैं स्वयं कई बार फील करता हूँ, स्वामी जी के जैसे फील करते हैं बहुत बार। स्वामी जी के जैसे फील करते हैं, और मैं भी शॉक होती हूँ जब स्वामी जी के जैसे लगते हैं, तो मेरे भी अलग फीलिंग होती है, मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, एक अलग भावना आ जाती है। लेकिन वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ आज इनमें स्वामी जी है, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं तो स्वामी जी बन के ही बोल रहे हैं उस टाइम, तो वो फीलिंग भी आती है, मेरे को ट्रांसफ़र होती है वो फीलिंग। ये यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि वो आना जाना कुछ नहीं होता है, नहीं तो फिर आप लोग वो माताएं आती है उनको मानने लग जाओगे कि हाँ माताएं भी आती होगी, वो पितर आते होंगे, वो भूत आते होंगे, प्रेत आते होंगे। आना जाना कुछ नहीं है, ये हमारी ही क्षमता है, हमारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, हम में हर कुछ बनने की क्षमता है। हम अगर सोच लें, वो जो माताएं आती है वो भी एक थॉट ही है, वो सोच लेते हैं कि हमारे अंदर माताएं आ रही है, माता आ रही है, तो वो माता के जैसे एक्ट करने लग जाते हैं। साइंस यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आप फील कर लो कि हमारे अंदर गुरु आ रहे हैं, हमारे अंदर कृष्ण आ रहे हैं, हमारे अंदर परमात्मा ब्रह्म स्वरूप सारे के सारे प्रकट हो रहे हैं, देवता प्रकट हो रहे हैं, तो आप में भी वही भावना आ जाएगी। हमारे माइंड में ही वो कैपेबिलिटी है उसको प्रकट करने की। तो ये बहुत बड़ा एक रहस्य था जो हम नॉर्मल लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ हद तक हम जो पॉजिटिव अफर्मेशंस कराते हैं वो भी इसी सीक्रेट के अंतर्गत है। वो जब पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं कि मैं सुखी हूँ, एक थॉट ही दिया हमने माइंड को कि मैं सुखी हूँ, और उस समय आप सुख का अनुभव भी करोगे। मैं दिव्य हूँ, दिव्यता का अनुभव करोगे। मैं मुक्त हूँ, आप मुक्ति का अनुभव करोगे। वो भी एक थॉट ही दे रहे हैं हम, पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा एक थॉट ही दे रहे हैं, और वो थॉट का बीज हम उसको धीरे धीरे नर्चर करके बड़ा कर देते हैं। भागवत में जो परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है कि केवल उसी की सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है, वो ही सत्य है, आकार में और निराकार में। जहाँ कुछ है वहाँ पर भी वो सत्य है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर भी वो सत्य है। इस सृष्टि में केवल उस एक की ही सत्ता है और वो ही सत्य है। चित्त का अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस। आनंद, उस चेतना में आनंद भी है, ब्लिस। ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। सत, चित, आनंद, ये परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। एक पेड़ में भी सत्य है, परमात्मा का ही स्वरूप है। उस पेड़ में चेतना भी है, परंतु पेड़ में आनंद को अनुभव करने की क्षमता नहीं है। सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी उसमें है, लेकिन आनंद को वो अनुभव नहीं कर पाता है। एक जानवर है, पक्षी है, उसमें भी सत्य है, परमात्मा का अस्तित्व है, उसमें भी चेतना है, परंतु वो जानवर भी उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें वो मन नहीं है जो उस आनंद को अनुभव कर सके। केवल और केवल मनुष्य योनि में ही सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद को अनुभव करने की क्षमता भी है।
मन एवं मनुष्याणाम दुखम सुखम आनंदम कारणम, कि केवल मनुष्य के ही योनि में, मनुष्य शरीर में ही दुख का, सुख का तथा आनंद का अनुभव करने की क्षमता होती है। परंतु आनंद को उत्पन्न करने के लिए फिर दो कंडीशंस हैं या दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है विषयानंद या साधनजन्य आनंद कहते हैं उसे। दूसरा है स्वतंत्र सिद्ध आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद का अर्थ है किसी न किसी साधन के द्वारा आनंद की प्राप्ति करना। किसी ने अच्छा ड्रेस ला करके दिया, अच्छा लगा, नई गाड़ी ली, आनंद उत्पन्न हुआ, प्रॉफिट हो गया, उत्पन्न हुआ आनंद। ज्वेलरी, किसी भी वस्तु में आनंद ढूंढना। परंतु ये आनंद जब तक वो वस्तु है, जब तक वो परिस्थिति है, तभी तक वो है। उस वस्तु के नष्ट होने पर, उस परिस्थिति के नष्ट होने पर आनंद भी नष्ट हो जाता है। दूसरा आनंद है स्वयं सिद्ध किया हुआ आनंद, अर्थात भीतर का आनंद, वहाँ उत्पन्न किया हुआ आनंद, अनकंडीशनल ब्लिस। किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी भी विषय से उसका संबंध न हो, स्वयं का सिद्ध किया हुआ आनंद जो योगियों के पास होता है। योगियों के पास में न मकान है, न दुकान है, न ज्वेलरी है, न कपड़े हैं, न फेवरेबल कोई सिचुएशंस है, न अच्छे गद्दे हैं, न एयर कंडीशनड है उनके पास में, परंतु वो आनंद में है। तो उसका अर्थ है कि इन विषयों के अतिरिक्त भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी साधन के अलावा भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। अनुकूल परिस्थिति न हो तो भी आनंदित रहा जा सकता है। कुछ न हो तो भी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद की स्थिति प्राप्त की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। कहते हैं भगवान कृष्ण तो सदा ही आनंद में रहते थे और अपने स्वरूप का ध्यान था। जब सृष्टि का विनाश हो रहा था, उनके सामने करोड़ों लोग मर रहे थे, तभी भी वो भीतर के आनंद में स्थित थे। जब उनके स्वयं के वंश का भी नाश हो रहा था, तभी भी वो आनंद में ही थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सारी की सारी ईश्वरीय लीला है। वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, वो सदा उस आनंद में थे, इसीलिए वो अंत में उस आनंद को प्राप्त हो चुके थे। ये संभव है कि हमसे बाहर परिस्थिति कोई भी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हम हमारे भीतर के आनंद को जागृत कर लें तो सदा आनंद में रह सकते हैं। वो है एक योगी की परिस्थिति, वो है एक योगी की स्थिति, वो है योगी की स्टेट। वो जब अनकंडीशनल ब्लिस को हम इन्वोक कर लेते हैं, तब हमें संसार से मतलब समाप्त हो जाता है। और जब संसार से मतलब समाप्त हो जाता है, संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता है, तब केवल और केवल आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम उत्पन्न होता है। ये एक प्रेम का रहस्य भी है। मुझे इससे कुछ लेना है, उससे कुछ लेना है, इससे कुछ स्वार्थ है, तब मेरा प्रेम उत्पन्न होगा या नहीं होगा, ये स्वार्थ के ऊपर, उससे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उनसे कुछ मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जब मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरे लिए मेरा प्रेम सभी के लिए जागृत हुआ रहेगा, सभी के लिए प्रेम ही प्रेम उत्पन्न होता रहेगा। हर जीव के लिए, हर वस्तु के लिए, वो चाहे आकार हो, निराकार हो, कोई प्राणी हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, उसके लिए प्रेम उत्पन्न होता रहेगा, क्योंकि वो स्वयं का सिद्ध किया हुआ आनंद है। वो
जब परीक्षित पैदा हुए थे तब वो एक स्टिल भाव में पैदा हुए थे, न हिल रहे थे, न डुल रहे थे, न सांस आ रही थी। एक जैसे मृत शरीर होता है उस प्रकार का शरीर पैदा हुआ था उनका, परीक्षित का। सब लोग घबराए, भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण प्रकट हुए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से परीक्षित का शरीर निर्जीव शरीर, तब उन्होंने कहा कि जो नित्य ब्रह्मचारी है वो इसे गोद में ले ले तो ये जीवित हो जाएगा, इसके अंदर प्राण का संचार होगा। तो वहाँ पर कई ऋषि मुनि थे उस समय, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये परीक्षित कब पैदा हो, क्योंकि यहाँ से कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। और परीक्षित ही थे जो कलयुग में भक्ति भाव का प्रचलन करने वाले थे। ऋषि मुनियों ने गोद में लिया, संतों ने गोद में लिया, लेकिन उनकी सांस नहीं चली, प्राण आए नहीं। जो ब्रह्मचारी थे, जो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके गोद लेने पर भी परीक्षित की सांस नहीं चली। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि थे, लेकिन किसी के भी गोद लेने पर परीक्षित की सांस नहीं चली। सभी आश्चर्यचकित भी हुए और कहीं ना कहीं मन में ग्लानि भी उत्पन्न हुई कि हम जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं है। वो सारे के सारे जो ऋषि मुनि संत थे उन्होंने शादियां नहीं की थी और अपने आप को ब्रह्मचारी कहते थे, परंतु परीक्षित को गोद में लेने पर भी परीक्षित जीवित नहीं हुआ। तो कृष्ण ने कहा कि मुझे गोद में दो। तो ऋषि मुनि हंसने लग गए। 16,000 पत्नियां, कई पटरानियां और वहाँ पर गोपियाँ, गर्लफ्रेंड्स, राधा, जिनके साथ में रासलीलाएँ रची। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण आप रहने दो, हम जैसे ब्रह्मचारियों के गोद में लेने से बाल ब्रह्मचारी हैं हम। उन्होंने कहा दे तो दो। परीक्षित को उनके गोद में रखा गया और परीक्षित जीवित हो गया, प्राण चलने लग गए। नित्य ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? नित्य ब्रह्मचारी वो नहीं है कि किसी ने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं, उसको छुआ नहीं, उसने शादी नहीं की, उसने बच्चे पैदा नहीं किए। केवल उसे ही ब्रह्मचारी नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचारी का अर्थ है जो आचार विचार में ब्रह्म भाव रखे, वो ब्रह्मचारी है। हर व्यवहार में, हर आचार में, हर विचार में जिसका ब्रह्म भाव हो, कहने के लिए वो किसी को डांट भी दे, कहने के लिए किसी को थप्पड़ भी मार दे, परंतु भाव ब्रह्म का हो। हर किसी में वो ब्रह्म देखे, हर विचार में ब्रह्म, हर आचार में ब्रह्म, हर एक्शन में ब्रह्म, हर रिएक्शन में ब्रह्म, वो है नित्य ब्रह्मचारी। और जो इस भाव में रहता है, अरे खाली तालियां ही मारते रहोगे क्या? भाव उत्पन्न करोगे? भाव उत्पन्न कर लो, ताली मत मारो। जिसका ये भाव होगा, जिसका ब्रह्म भाव होगा, हर आचार विचार में, हर शब्द कहने के समय, हर किसी से बात करने के समय, हर किसी से मिलने के समय, सोच में भी, भाव में भी, नेगेटिव भाव हो, पॉजिटिव भाव हो, नेगेटिव विचार हो, पॉजिटिव हो, उसका कोई अर्थ नहीं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप माइंड में भी जो कुछ चल रहा है, जो कुछ इमेजिनेशन है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अच्छा हो या बुरा हो, ध्यान में बैठे हो और वहाँ पर किसी ने कहा था दीपिका पादुकोण दिखती है, या किसी को ऑफिस दिखता है, तो किसी को सुल्तान दिखता है। कोई आज ही लगी है ना शायद, कितना अपडेट रहना पड़ता है। यहाँ कितने लोग हैं
कई यंगस्टर्स भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो यंगस्टर्स के लिए सुल्तान की बात करनी पड़ती है, बूढ़ों के लिए वो परीक्षित है, सुखदेव है, उनकी बातें करनी पड़ती है। गुरु बनना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है, कभी बनना मत, ये श्राप है। शिष्य बन के रहना चाहिए। और वैसे बता दूं, मैं तो आपके सामने नाटक करता हूं गुरु का, वरना मैं भी शिष्य ही हूं। जब हमारे स्वामी जी थे तब तक तो स्वामी जी के शिष्य थे, उनके जाते ही हमको भी एक इनसिक्योरिटी आ गई। इनसिक्योरिटी मतलब एक शिष्य जो एक बालक समान होता है, एक गुरु के साथ में हंस सकता है, बात कर सकता है, कुछ ज्ञान ले सकता है उससे, कुछ मांग सकता है, वो डांट भी खा सकता है। वो प्यार में जो डांट खाने का आनंद है वो मिस हो रहा था। तो हमें फिर एक हमारे गांव के पास राजस्थान में एक स्वामी जी मिले, और बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी, बड़े त्यागी, कई लोग मिल चुके हैं उनसे, हमने उनको गुरु मान लिया। और अभी पिछले साल हम लोग गए थे, कई लोग, ये मनप्रीत, हम उनके सामने जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं वो हमको, उनके सामने हम एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वो बार बार पूछते हैं, बोलो, तुम बोलो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, स्माइल करके जाता हूँ, तो बोलता ही नहीं है। फिर एक दो बार उन्होंने बहुत ज़ोर से डांटा मुझे, ये तालियां बजाने लग गई। क्योंकि कई बार हमने इसको डांटा तो कहीं ना कहीं मन में खुंदस थी कि इनको डांटे तो मज़ा आए, तब इनको पता चलेगा कि हमको डांटने से क्या होता है। तो हमारे गुरु को डांटता हुआ देख करके बड़ी खुश हुई, क्या तालियां बजाई वो 3 दिन तक। वो बोली बहुत अच्छे गुरु हैं। तो छोटा बन करके रहना, शिष्य बन करके रहना, गुरु का प्रेम प्राप्त करना। गुरु बनना कोई भाग्य की बात नहीं है, उल्टा दुनिया भर का लोड। फिर हर कोई आगा आता है, अपने अपने लाइफ का कचरा डाल के जाता है आपके ऊपर। कचरा डालने के बाद कहते हैं, गुरुजी आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी, हमारे जैसे कितने लोग आपके ऊपर कचरा डालते होंगे। वो भी कहते हैं साथ में, मन में ग्लानि तो होती है, कहीं ना कहीं गिल्ट, सारा का सारा कचरा उड़ेल देते हैं, खुद हल्के हो जाते हैं, और वो गार्बेज सारा का सारा हमारे ट्रक में डाल करके फ्री होके चले जाते हैं। कोई भाग्य की बात, कोई अच्छी परिस्थिति, कोई अच्छा स्टेट, गुरु बनना ऐसा नहीं है। तो कोई भी इमेजिन मत कीजिए कि गुरु बनना है हमें। जो मैंने कहा कि थॉट उत्पन्न करना कि गुरु जी के जैसे बनना है का अर्थ है कि उनकी स्टेट प्राप्त करनी है, बस उनके जैसे बैठ करके हम भी प्रवचन देंगे। ये हुआ है हमारे साथ। पहले हमारा प्रोग्राम आता था वो संस्कार चैनल पर, अभी फिर शुरू हो गया है, सत्संग चैनल पे शुरू हुआ है। तो पहले संस्कार में आता था। तो मेरी साली रहती है वो बॉम्बे में, काफ़ी इंटरेस्ट रखती है स्पिरिचुअलिटी में, और वो सोचने लग गई कि वो बहुत अच्छी स्टेट में पहुंच गई। तो उसने मुझसे कहा कि आप चाहो तो संस्कार चैनल में जब प्रोग्राम आता है तो मेरा फ़ोन नंबर दे सकते हो, क्योंकि कई लोग फ़ोन करते हैं इमीडिएटली, अपनी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो मैं उनको गाइड कर सकती हूँ, काउंसलिंग कर सकती हूँ। हमने डलवा दिया फ़ोन नंबर। मैं कभी मेरा तो नहीं डलवाता हूँ, 2-4 लोगों को जिनको लगता है कि हम काउंसलिंग अच्छी करते हैं, या जिनको लगता है कि हमारे में ज्ञान बहुत भर गया है, या हम उस स्थिति में स्थित हो गए हैं, तो उनके फ़ोन नंबर डाल देते हैं। उसका भी डाल दिया। अब वो जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता था, फ़ोन नंबर आता था, 5 मिनट के बाद में फ़ोन शुरू हो जाते थे लोग फ़ोन, अब हर कोई फ़ोन करता है कहीं ना कहीं से, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के। कोई डिप्रेशन, कोई सुसाइड, मेरी सास ऐसे करती, मेरी बहू ऐसे करती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो उसने बेचारे ने अच्छा काउंसलिंग किया। फिर मुझे फ़ोन करके बोलती कि आप इमीडिएटली मेरा फ़ोन नंबर हटवाइए वहाँ से। मैंने कहा क्या हो गया?
बोले मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये रोज़ डिप्रेशन की बातें सुन करके, सुसाइड की बातें सुन के उसको लगने लग गया कि वो डिप्रेशन में जा रही है। तो मैंने कहा ये इतना आसान नहीं है, ये गुरु बनना, प्रवचन देना, ज्ञान देना, लोगों की प्रॉब्लम सुनना। मेरे बाल अच्छे काले घने थे पहले, बड़ा स्मार्ट लगता था। आप पुराने फोटो ला के दिखाऊंगी आप लोग। अच्छा, आपने देखे हैं? पता चला ना ये 4-5 साल में कितनी हालत बुरी हो। 4-5 साल पुराना ही है वो, ज़्यादा पुराना नहीं है। और उसके पहले जब और 4-5 साल पहले ये सब नहीं करते थे, प्रवचन नहीं, बिजनेस करते थे, तो अच्छा हमारी अवनी बहन बताती है, हमको बचपन से जानती है, 10 साल के थे तब से जानती है। अमिताभ बच्चन बोलो यार, जो जैसा है वैसा ही बोलेगा वो। भागवत पुराण व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई थी, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी के बारे में आपको पता है या नहीं है? वो बहुत बड़े योगी थे पूर्व जन्म में। उन्होंने कुछ छोटी मोटी कोई गलती कर ली थी पूर्व जन्म में, इसलिए वो पूर्ण उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सके थे। तो इस जन्म में व्यास जी के पुत्र बन करके वो शुकदेव बने। यहाँ पर उनकी पूर्ण अवस्था आ गई और मुक्त हो गए थे वो शुकदेव जी। और उनको गर्भ में भी याद था कि मुझसे क्या गलती हुई थी, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने किया। जो उनके गुरु को वो फॉलो करते थे, फिर किसी बात में गुरु की बात को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा अहंकार, ऐसे हर एक के साथ होता है। कईयों को गुरु मानते भी हैं, और जब उनकी बात, जहाँ तक गुरु की बात अपनी कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है, फेवरेबल है, तब तो हाँ ऐसे लगता है कि इनसे बड़ा सरेंडर कोई है ही नहीं। और गुरु कोई ऐसी बात कह दे जो इनकन्वीनियंट है, सरेंडर साइज बिजनेस, ठीक है गुरु जी हम चिंतन करेंगे, ऐसे हम कई लोग कहते हैं। ऐसे ही राशि को देख लो, सरेंडर्ड है। ये 1 तारीख को जाने वाली थी शोलापुर, 15 दिन तक यहाँ नहीं रहने वाली थी, और अपने 3 तारीख को वहाँ आश्रम में प्रोग्राम था। 1 तारीख को ही जाने वाली थी ना, 1 तारीख को शोलापुर जा कर के वापस 13-14 को आने वाली थी। तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया कि पहले तो राशि तुम कहीं बाहर जाना होता था तो गुरुवार के सत्संग के बाद शुक्रवार को जाती थी, फिर मंगलवार के पहले आ जाती थी। कई बार हम लोग कहीं मंगलवार को कभी कोई मिलते हैं तो, फिर अगर संडे प्रोग्राम होता तो संडे आ जाती थी, ऐसे ध्यान देती थी। अब तो 1 तारीख को जा रही है, सीधा 13-14 को आएगी। आश्रम का प्रोग्राम स्किप, थर्सडे स्किप, नेक्स्ट थर्सडे स्किप। वाह, तरक्की हुई है। बेचारी ने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, शोलापुर गई नहीं। आश्रम में भी मैं तो आज एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो अपनी माँ के पास जा रही थी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में परिवार में शादी है, लेकिन गई नहीं वो। तो वो सुखदेव जी को याद था कि पूर्व जन्म में उन्होंने कहाँ क्या गलती की थी। मैं यहाँ पर फिर ऐसे ही कह रहा हूँ, सीरियस लेने की बात नहीं है, लेना हो तो ले भी सकते हो। कई बार गुरु हंसी मजाक में भी कुछ कहता है,
अब वो आपको सोचना होता है कि वो हंसी मजाक में कहे या हम उस बात को माने। वो हंसी मजाक में हो सकता है कि जानबूझ के ही कह रहा है कि ऐसा ही करना है, परंतु हंसी मजाक में कह रहा है। और कई बार बहुत क्लियरली कहता है कि नहीं, तुमको ऐसे ही करना है। मुझे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, जाएंगे? हाँ जाओ। फिर जाके आते हैं, कुछ गड़बड़ होती है या नहीं भी होती है। और यहाँ गड़बड़ नहीं भी होती है, लेकिन यहाँ किसी सत्संग में या कोई ऐसी बात निकली जो उनके लिए बहुत सूटेबल थी। गुरुजी मैंने सुना ऐसी बात हुई थी, वैसी हुई थी, मैंने बहुत मिस किया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, ग्लानि हो रही कि मैं क्यों गया, आपने ही तो कहा था जाने के लिए। अरे हमने कहा था जाने के लिए, जाना ज़रूरी है क्या? तुमको पता होना चाहिए कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, कब जाऊँ, पता होना चाहिए खुद को। अपना विवेक, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। गुरु तो ऐसे ही, जब भगवान कृष्ण अपनी माया रच सकते हैं तो छोटी मोटी माया तो गुरु भी रचता है, उसमें क्या बड़ी बात है। वो आपको समझना है कि वो माया है, मैं उसको फॉलो करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, कन्वीनियंट हो या न हो, कई बातें हो सकती है। तो सुखदेव जी को याद था गर्भ में कि पूर्व जन्म में कहाँ उनकी गलती हो गई थी। अब वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। जिस बच्चे को 9 महीने में बाहर आना चाहिए, वो 12 साल तक गर्भ में रहा। सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में रहे, और गर्भ में रहते हुए अपनी योग साधना वो कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। व्यास जी उनके पिता थे, वो वेदों के रचयिता, वेद का पारायण करते थे, ग्रंथों की बातें करते थे, प्रवचन करते थे। तो सुखदेव जी अंदर उसको ग्रहण करते थे, और अंदर ध्यानी ज्ञानी सब हो गए थे वो। और कई बार भीतर से वो बाहर व्यास जी की कमियां, गलतियां बताते थे कि आप ये गलत बात कर रहे हो, आप ये गलत व्याख्या दे रहे हो इसका। इतना ज्ञान हो गया था। परंतु 12 साल हो गए, माँ गर्भ को 12 साल तक कैसे रखे? बड़ी तकलीफ होने लग गई सुखदेव जी की माता को। तब व्यास जी ने आकर के, गर्भ में जो बालक था, उन्हें तो पता नहीं कि कौन है और बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हे प्राणी, आप कौन हो, भीतर कौन हो आप? तब सुखदेव जी भीतर से ही कहने लगे कि किस प्रकार की अज्ञानता की बात कर रहे हैं आप? भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, ग्रंथों की रचना की, उन्होंने प्रश्न किया कि तुम कौन हो, और भीतर से गर्भ में जो बच्चा है वो कह रहा है कि किस प्रकार की अज्ञानता की बात कर रहे हो आप? तो वेद व्यास जी ने पूछा कि क्यों, मैंने इसमें क्या गलत पूछा है? कहा सुखदेव ने कि वेद व्यास जी, आपको पता है कि शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन आया है। बोले हाँ, वो तो मैंने भी लिखा है शास्त्रों में। तो आपको ये भी पता है कि जीव 84 लाख योनियों में जा कर के मनुष्य योनि में आता है, मनुष्य योनि से फिर दूसरी योनियों में जाता है, दूसरी योनियों से मनुष्य योनि में आता है। मैं 84 लाख योनियों में घूम करके आया हूँ, मैं कैसे बताऊँ मैं कौन हूँ? कैसे बताऊँ कौन हूँ? किस जन्म का बताऊँ कि मैं कौन हूँ? मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं योगी हूँ, मैं चूहा हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कैसे बताऊँ आपको? वेद व्यास जी के हथौड़ा लगा। कितनी बड़ी गूढ़ रहस्य की बात की कि मैं कैसे बताऊँ, जब 84 लाख योनियों में मैं घूम करके आया हूँ, और एक बार नहीं कई बार घूम करके आया हूँ। कैसे बताऊँ मैं कौन हूँ? तब वेद व्यास जी ने कहा कि आप बाहर क्यों नहीं आते हो, बाहर आ जाइए, माता को बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही बाहर आऊँगा, मुझे पता है कि ये वैष्णवी माया मुझे घेर लेगी। पिछले जन्म में इसी माया ने, इसी प्रकार की वैष्णवी माया ने मुझे योग भ्रष्ट किया था। मैं इस जन्म में योग भ्रष्ट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैं गर्भ में ही रह करके
मोक्ष को प्राप्त कर करके मैं उसी में लीन हो जाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं पुत्र, आप बाहर आ जाइए, यहाँ पर आपको कोई वैष्णवी माया आपका कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ये आश्वासन देता हूँ क्योंकि माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप आश्वासन दे रहे हो क्या? व्यास जी ने कहा कि हाँ, गारंटी है। तब वो बाहर आए 12 साल के पश्चात। गर्भ से बाहर आते ही वो जंगलों की तरफ जाने लग गए। व्यास जी पीछे पीछे जाते हैं कि बेटा बेटा रुक जाओ। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि मुझे कोई किसी भी प्रकार की माया में नहीं उलझाओगे। बोले मैं किसी माया में नहीं उलझा रहा हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण के पुत्र जब पैदा होता है तो उसके कुछ जाति कर्म करने पड़ते हैं। 16 कर्म होते हैं क्या? 16 संस्कार, वो नाम संस्कार से लेकर के वो यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि आदि कई संस्कार होते हैं। बोले वो तो करवा लो। तो सुखदेव जी पूछते हैं कि उससे क्या होगा? बोले उससे ही तो तुम्हारे मोक्ष का द्वार खुलेगा। तब सुखदेव जी ने कहा कि व्यास जी, मैं पिछले जन्मों में कई बार इसी प्रकार के 16 संस्कार करवा चुका हूँ, परंतु आज तक तो मोक्ष नहीं मिला, तो अभी करवाने से कैसे मिल जाएगा? इसीलिए तुम्हारी चोटी काटी। क्यों आदमी को लगता है चोटी रहेगी तो मुक्ति मिलेगी। ये सब फंसाने की बातें हैं, छुड़वाने की नहीं है, ये मुक्ति देने वाली नहीं है। अगला तुम्हारा कल्याण होगा ये कभी कभी, हाँ, शौक के लिए, फैशन के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज क्यों कहीं ना कहीं एक हम अपने आप को, मैं ब्राह्मण परिवार से, मैं विप्र परिवार से, मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, कोई ठेका लेके आए हैं क्या कि उस जाति का होऊंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी? कोई ठेका नहीं है। सुखदेव जी ने कह दिया है कई जन्मों में कई बार ये जाति कर्म, ये 16 संस्कार सब हो चुके हैं, मोक्ष तो मिला ही नहीं आज तक। तब बोले पुत्र फिर भी देखो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब कोई ब्राह्मण के परिवार में पैदा होता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, फिर गृहस्थी का पालन करना होता है, फिर वानप्रस्थ का आश्रम का पालन करना होता है, फिर संन्यास आश्रम का पालन करना होता है, तब जाकर के वो मोक्ष होता है। तो बोले पिताजी, अगर ब्रह्मचर्य पालन करने से मोक्ष मिलता तो दुनिया में जितने नपुंसक है उनको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था ना आज तक, उनको क्यों नहीं मिला? अगर गृहस्थी में मोक्ष है तो सारे संसार में गृहस्थी भरे हुए हैं, उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? और अगर वानप्रस्थ से मोक्ष मिलेगा तो जितने वन में जीव जंतु, हिरण, शेर, गीदड़ आदि घूमते हैं, सबसे पहले तो मोक्ष उनको मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला। आज तक हमने सुना ही नहीं कि उन वानप्रस्थियों को मोक्ष मिला है। और अगर सन्यास में मोक्ष है तो जितने भिखारी हैं, भुक्कड़ हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, सन्यासी किसे कहते हैं? जिसने सब त्याग दिया, उसके पास तो त्यागा वही है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो सन्यासी के बराबर ही है। तो इन भिखारियों को सबसे पहले, जितने दरिद्र हैं संसार में, जितने भिखारी है, सबको मोक्ष मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिला? तो ये चारों आश्रम में भी मोक्ष नहीं है। सुखदेव जी अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथों की रचना रची है। बोले पिताजी, वहाँ पर भी मोक्ष नहीं है। तब उन्होंने कहा कि पुत्र, कुछ समय के लिए रह जाओ, क्योंकि ये भी माना गया है कि पुत्र के द्वारा पितृ ऋण चुकता है, पौत्र के द्वारा
देवता ऋण चिकता है, और पड़पौत्र के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। हाँ, सोने की सीढ़ी, अपने लोगों में वो सोने की सीढ़ी चढ़ा देना, वो बेचारी सीढ़ी तो इतनी ही होती है वो, और वो सुनार पूछता है कि वो सोने की सीढ़ी बनवानी है आपको, कितनी बनवाऊं? बोलते हैं 90% खाद 10% सोना, क्योंकि वो सोने की सीढ़ी चढ़ने के बाद में, हाँ देखा, दान देना है तो 24 कैरेट की नहीं चाहिए वो किसी ने किसी को दान देनी है तो कम से कम की बनाओ। वहाँ मिलावट करोगे और सोचते हो कि स्वर्ग में जाओगे, यहाँ मिलावट करोगे स्वर्ग में जाओगे, यहाँ मिलावट होगा तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर ऐसे ही 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ से अगर स्वर्ग प्राप्त होगा तो ये जो गिद्ध हैं इनकी बड़ी लंबी उम्र होती है, इनके तो 10-10 जनरेशन पैदा हो जाते हैं इनके जीवन काल में, लेकिन आज तक किसी गिद्ध को मोक्ष मिलता हुआ देखा ही नहीं गया है। तो पिताजी इन बातों में, इन चीज़ों में मोक्ष लिखा हुआ नहीं है, ये कभी भी मोक्ष नहीं दे सकते हैं। ये कहते कहते सुखदेव जी जंगलों में चले गए और मोक्ष सुखदेव जी को मिला, क्योंकि वो उस ब्रह्म भाव में स्थित हो गए थे। चर अचर में ब्रह्म, आकार निराकार में ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म, हर स्थान में ब्रह्म, हर कार्य में ब्रह्म, हर वस्तु में ब्रह्म है। उस ब्रह्म भाव में ही मोक्ष है, सर्वम ब्रह्मम की स्थिति में मोक्ष है। केवल अहम ब्रह्मास्मि में भी मोक्ष नहीं है, उस अहम ब्रह्मास्मि एक पीढ़ी है, एक स्थिति है, एक अवस्था है जहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ। हमारे हृदय में जो चित्र अंकित हो जाता है, जो विषय अंकित हो जाता है, वो बाहर दिखना चाहिए। जब वो बाहर दिखने लगेगा तब समझ लीजिए आपका वो सर्वम ब्रह्मम का भाव जागृत हो जाएगा। आप जब मंदिर जाते हो और मंदिर में भगवान की मूर्ति देखते हो, उसकी पूजा करते हो, मंदिर से बाहर आने के पश्चात वो रूप, वो आकार दूसरे प्राणियों में अगर नहीं दिखा तो समझ लीजिए मंदिर जाना बेकार। मंदिर में जिस भगवान की पूजा कर करके आप बाहर आओगे तो बाहर भी आपको वही आकार, वही रूप, वही दिव्यता आपको दिखाई देनी चाहिए। वो जब दिखाई देने लगेगी तब समझ लेना कि आप उसकी प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। ये जब होने लगेगा तब आप उसको प्राप्त करोगे। आप उसको प्राप्त नहीं करोगे जब आपको हर स्थान में, हर जीव में इस प्रकार से उस भगवान की आकृति, उसका रूप, उसकी दिव्यता दिखने लग जाएगी। कब दिखेगी वो? जब हृदय में वो वास करेगा। जब हृदय में वो वास करेगा तो बाहर भी वही दिखेगा जो हृदय में होगा, और जब वो दिखता जाएगा तब आप उसको प्राप्त नहीं करोगे। वो आपको प्राप्त करने के लिए आपके पीछे पीछे भागेगा। ये स्थिति हो जाएगी। अंत में आपकी मुक्ति और मोक्ष सर्वम ब्रह्मम में ही है, सत्य चित आनंद में ही है। सत्य स्वरूप को देखना, जहाँ कुछ दिखाई देता है वहाँ पर भी वो सत्य ब्रह्म, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है वहाँ पर भी वही सत्य ब्रह्म। और चेतना भी सर्वव्यापक है। उस चेतना का आनंद जब आप लोगे, अपने मन को चेतन स्वरूप कर दोगे, तब उसका आनंद आप ले पाओगे। और ये स्थिति जैसे मैंने कहा केवल और केवल मनुष्य योनि में ही है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने जीवों, करोड़ों जीवों में हम एक ऐसे जीव हैं, इतने भाग्यशाली हैं जिसमें ये क्षमता हमें मिली है कि हम सच्चित आनंद को पूर्ण रूप से हम अनुभव कर सकें और उसमें स्थित हो सकें। सत गन्ना है, चित उसके भीतर का रस है, और आनंद उस रस में स्वाद है। गन्ने में रस है, रस में स्वाद भी है, परंतु जब तक उस गन्ने को खाओगे नहीं, उसका रस निकालोगे नहीं और उस रस को पियोगे नहीं,
उसका आनंद नहीं आएगा, उसमें आनंद रहते हुए भी। उसी प्रकार उस चित्त में आनंद कूट कूट कर भरा हुआ है, परंतु वो मन, वो इंस्ट्रूमेंट, वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, वो तो चाहिए, और उसको पीने और ग्रहण करने वाली जीवा भी चाहिए, तब जा कर के वो आनंद आएगा। और ये सारा का सारा सत्संग का खेल वो मशीन के जैसे ही है। यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर उस गन्ने को मशीन में डाला जाता है कि उसमें से कुछ रस की बूंदें आए, आप उस रस को चखो और पता, अरे वाह इतना स्वादिष्ट, वाह आनंद आ गया। ये है सच्चित आनंद का रहस्य। और यहाँ पर उस रस को चखाने वाला, उस रस में जो आनंद भरा हुआ है, उसका आनंद आपको प्रदान करने वाला गुरु होता है। गुरु का काम यही है, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जिस प्रकार गन्ने में रस है, रस में आनंद है। गन्ने के रस निकालने वाला कहीं से गन्ने के जूस में कोई मिठास नहीं डालता है, गन्ने के जूस में है वो। गन्ने का जूस निकालने वाला केवल उसके भीतर का रस निकाल करके आपको देता है। उसी प्रकार जब हम गुरु के पास जाते हैं, हमारे ही भीतर में जो सत्य है, जो चित्त है, और जिस चित्त में आनंद है, वो गुरु उसकी सत्संग रूपी मशीन में उस गन्ने को डाल करके, जूस निकाल करके, उसका रस निकाल करके हमें देता है, लो इसको ग्रहण करो और आनंद लो इसका। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब इस आनंद का स्वाद लें, स्वयं सिद्ध किया हुआ आनंद का स्वाद लें। किसी बाहर की वस्तु या विषय या मनुष्य पर अपने आनंद को निर्भर न होने दें। यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपके भीतर ही आनंद कूट कूट कर भरा हुआ है। बाहर जो भी परिस्थिति हो, जिस प्रकार का भी व्यक्ति हो, जो वस्तु हो, उसमें आनंद नहीं, भीतर के आनंद को ही प्रकट करके रखते हुए उस आनंद का स्वाद चखते हुए जीवन व्यतीत करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।